जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम इनामुर रहीम है और आज बेसिकली ओरिएंटेशन है एसीसीए के हवाले से और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ क्रेसेंट कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी के प्लेटफॉर्म से। यहाँ पे आज हमने जो डिस्कशन करनी है कि हम अपने एसीसीए को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और एसीसीए के इन एंड आउट्स के बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और साथ साथ हम देखेंगे कि हमारी एसीसीए की जर्नी कैसे कंप्लीट होगी इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले हम ज़रा थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं कि जब हम एसीसीए स्टार्ट करते हैं, तो हमें 3 ईज़ बेसिकली उसको कंप्लीट करना है। एसीसीए करने के लिए 3 ईज़ का जो एक मॉडल है या 3 ईज़ की जो एक अप्रोच है, उसको कंप्लीट करना है या उसको फॉलो करना है। तो पहले नंबर पे अगर हम बात करें, तो हमें अपने एग्ज़ाम्स को कंप्लीट करना है। द फर्स्ट ई स्टैंड्स फॉर एग्ज़ाम्स। सेकंड ई जो है उसको हम बोलते हैं एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स मॉड्यूल। क्या आपने एसीसीए लेवल 2 के बाद या एसीसीए कंप्लीट करने के बाद आपने एक एथिक्स मॉड्यूल जो है उसको कंप्लीट करना होता है और ये एथिक्स मॉड्यूल आपको बताएंगे कि क्या क्या आपने कैसे एज एन अकाउंटेंट या एज एन ऑडिटर आप कैसे एथिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं या वो कौन से एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, एथिक प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम फॉलो करते हुए हम एक अच्छे अकाउंटेंट के तौर पे काम कर सकते हैं या हम इंडस्ट्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक तो मॉड्यूल एथिक्स मॉड्यूल जो है वो हमें कंप्लीट करना पड़ेगा और तीसरे नंबर पे हमें एक्सपीरियंस भी चाहिए। द थर्ड ई स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कितना चाहिए? जैसे सीए के अंदर आपको पता है कि एक्सपीरियंस आपको 4 साल का एक्सपीरियंस आपने फर्म में लेना है या 3 साल का, व्हाटसोएवर जो टाइम पीरियड जो है उनका जो मैंडेटरी टाइम है ट्रेनिंग का, वो आपने कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमें एसीसीए कहलाने के लिए, अपने नाम के साथ लिखने के लिए या एसीसीए की मेंबरशिप लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 36 मंथ्स का एक्सपीरियंस भी लेना पड़ेगा। तो 3 चीज़ों को हम मद्देनज़र रखेंगे जब हम एसीसीए की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर पे एग्ज़ाम्स को पास करना है। कितने एग्ज़ाम्स होंगे आगे चल के हम बात करेंगे, लेकिन आपकी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि जी 13 एग्ज़ाम्स हमने कंप्लीट करने हैं, 13 एग्ज़ाम्स पास करेंगे। उसके बाद साथ-साथ हम एथिक्स मॉड्यूल को कंप्लीट करेंगे और साथ हम एक्सपीरियंस जो है उसके बाद कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एसीसीए डेज़िग्नेटरी लेटर्स, जो हम अपने नाम के साथ लगा सकेंगे। लाइक कि अगर मैं अपने नाम के साथ लगाऊँ इनामुर रहीम, कॉमा एसीसीए या एफसीसीए, तो ये आप अपने नाम के साथ लगा सकते हैं। अब एसीसीए करने के फ़ायदे क्या हैं या एसीसीए क्यों किया जाए? तो पहला जो फ़ायदा है इसका, वो है फ्लेक्सिबिलिटी का। एसीसीए यूजुअली कोई भी एज लिमिट जो है उसके अंदर आपकी मैटर नहीं करती। कोई आपका, अगर आपने एसीसीए स्टार्ट करना है, कई दफा आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन के मार्क्स मैटर नहीं करेंगे और साथ साथ आपका ये है कि आपने जो फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास है कि आप कम से कम एक पेपर दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 पेपर दे सकते हैं। तो ये आपकी अपनी विश के ऊपर है कि आप कितने पेपर ऑप्ट करना चाहते हैं। तो लिहाजा यहां पे कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने सर्टेन नंबर ऑफ पेपर्स जो हैं वो पास करेंगे, एक ही गो में पास करेंगे। जैसे कि आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन में ये होता था कि जी आपने अगर मैट्रिक किया है या एफएससी किया है तो आपको एग्जाम्स, एक आपके पास टाइम टेबल होता है, उसके मुताबिक आपने पेपर्स देने हैं। दूसरे नंबर पे जो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा है एसीसी करने का, वो ये है कि ग्लोबल रिकग्निशन है। एसीसी पूरी दुनिया में माना जाता है, रिकग्नाइज किया जाता है बेस्ड ऑन इट्स करिकुलम, बेस्ड ऑन इट्स सिलेबस, जो कि मोस्टली आपका अप टू डेट सिलेबस होता है, जो मार्केट में चल रहा होता है या जिसको एम्प्लॉयर चाहते हैं कि जी हमारा ये सिलेबस हो या ये स्किल्स सिखाए जाएं। तो लिहाजा एसीसीए को 180 मुल्कों से ज्यादा जो है वो कंट्रीज रिकग्नाइज करते हैं, एम्प्लॉयर्स रिकग्नाइज करते हैं। तीसरे नंबर पे प्रेस्टिजियस ग्लोबल क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे कि सीए एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, सेम इसी तरह एसीसीए भी एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है अकाउंटेंसी की। और यू कैन से कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट अकाउंटेंसी बॉडी है इन द वर्ल्ड, के जो 1907 और 1906 में इस्टेब्लिश की गई
तो मोर देन 100 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री जो है वो इसकी ACCA की मौजूद है। देन आपके पास ग्लोबल एग्जाम्पशंस अवेलेबल होती हैं। अगर आप कल को ACCA करने के बाद कनाडा का CA करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का CA करना चाहते हैं या किसी और कंट्री का CA करना चाहते हैं तो आप इजीली अपनी एग्जाम्पशंस को अवेल कर सकते हैं। तो वो बॉडीज जो हैं, जो दूसरी प्रोफेशनल अकाउंटेंसी बॉडीज हैं, वो इसको कॉरस्पॉन्डिंगली एग्जाम्पशन देती हैं, जो पेपर टू पेपर एग्जाम्पशंस होती हैं। अब हम बात करते हैं जी कि हमारे पास हम क्या क्या ड्यूरिंग ACCA हम कैसे ACCA के मेंबर बन सकते हैं और कौन कौन सी और डिग्रीज साथ साथ ले सकते हैं ACCA के साथ। तो अगर हम स्टार्ट करें कि अगर आप ACCA में आना चाहते हैं और आपके पास मैट्रिकुलेशन है या आपके पास FSc या FA की डिग्री है तो आप तब भी ACCA में आ सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएट हैं, BCom किया हुआ है, 2 साल का BCom किया हुआ है, या आपने 4 साल का BCom 4 साल का कोई ग्रेजुएशन की हुई है तो फिर तो आपको कुछ एग्जाम्पशंस वगैरह मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपने 2 साल का BCom किया हुआ है या A लेवल्स किया हुआ है तो आप ACCA स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 रूट्स हैं। पहला रूट है जी मैट्रिक FSc के बच्चे जो ACCA करना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे वो स्टूडेंट्स जो जिन्होंने पहले ग्रेजुएशन की डिग्री ली हुई है तो वो ACCA करना चाहते हैं। तो हम यहां पे अगर मैट्रिक या इंटरमीडिएट का बच्चा होगा तो वो शुरू करेगा जी फाउंडेशन डिप्लोमा से, जिसको हम FD भी बोलते हैं। यहां से हमारी ACCA की जर्नी स्टार्ट होगी। अब फाउंडेशन डिप्लोमा के अंदर कितने पेपर हैं? टोटल फाउंडेशन डिप्लोमा के अंदर 7 एग्जाम्स हैं जो ऑल MCQs बेस्ड हैं। और वो पेपर आप 7 पेपर जो है वो विद इन अ ईयर आराम से आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप ACCA का ये फाउंडेशन डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके साथ साथ आपको जो नॉलेज लेवल है ACCA का जो पहला लेवल है वो भी एग्जाम्प्ट हो जाता है, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। यानी कि इन अदर वर्ड्स जो अप्लाइड स्किल है, जो लेवल 1 ऑफ ACCA है, उसका और फाउंडेशन डिप्लोमा दोनों इक्वल लेवल पे हैं। यानी कि यहां पे 7 पेपर्स आर इक्वल टू द फर्स्ट 3 पेपर्स ऑफ ACCA लेवल 1। अब उसके बाद अगर आप BCom की रूट से आ रहे हैं या ग्रेजुएशन के रूट से आ रहे हैं, 2 साल का आपने BCom किया हुआ है, तो यहां पे हमारे पास अप्लाइड नॉलेज लेवल आएगा जिसके अंदर 3 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स हैं और वो आप कभी भी दे सकते हैं। इसी तरह फाउंडेशन डिप्लोमा में भी आपके जो 7 पेपर हैं वो आप पूरे साल में किसी महीने में भी किसी डेट्स में भी अपनी मर्जी से आप डेट्स चूज कर सकते हैं और आप पेपर में बैठ सकते हैं। और इनके सेंटर्स डिफरेंट बने हुए हैं, लाहौर में भी हैं, कराची, इस्लामाबाद और पूरी दुनिया में इनके सेंटर्स बने हुए हैं जहां पे आप इजीली पेपर दे सकते हैं। और उसी पैटर्न पे आपका ACCA का जो लेवल 1 है, ये जो अप्लाइड नॉलेज का लेवल है, ये भी कंप्लीट हो जाता है जिसकी ड्यूरेशन बनती है 6 मंथ्स। 3 पेपर आप देंगे विद इन 6 मंथ्स टाइम आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। इसका मैंने बताया आप 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट 7 पेपर्स कर सकते हैं। देन हमारे पास सेकंड लेवल आ जाता है ACCA का और उसको बोलते हैं अप्लाइड स्किल्स लेवल। इसके अंदर 6 एग्जाम्स हैं, 6 एग्जाम्स हैं और ये जो पेपर हैं ये सेशन सीबीज हैं। यानी कि हर क्वार्टर में, मार्च में, जून में, सितंबर में और दिसंबर में आपको ये पेपर ऑफर किए जाते हैं, जिसके अंदर जो 6 पेपर्स हैं आप डेट चूज कर सकते हैं हर क्वार्टरली। यूजुअली ये फर्स्ट वीक ऑफ एवरी क्वार्टर जो है एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। यहां पे अगर आप जब अप्लाइड स्किल्स का लेवल कर लेंगे, अप्लाइड नॉलेज का लेवल कर लेंगे, यानी कि 6 पेपर्स यहां पे, 3 पेपर यहां पे, तो आपने टोटल 9 पेपर्स कंप्लीट कर लिए तो आपको ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी का BSc ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। अब इसको लेने के लिए एक काम आपको करना पड़ेगा कि एक प्रोजेक्ट जो है आपको जमा करवाना पड़ेगा। एक थीसिस बोलें, एक प्रोजेक्ट बोलें, वो आप कंप्लीट करेंगे तो आपको अप्लाइड स्किल्स की डिग्री मिल जाएगी। अब आपको BSc ऑनर्स इन अप्लाइड अकाउंटिंग की डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी, जो कि वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है UK की, उसमें वो आपको BSc ऑनर्स की डिग्री दे देंगे। उसके बाद लेवल, आखिरी जो लेवल आ जाता है ACCA का, उसमें आपके पास 4 एग्जाम्स हैं।
टोटल 4 एग्जाम्स हैं, जिसके अंदर 2 कंपलसरी हैं और 2 ऑप्शनल हैं, जो कि 4 में से आपने चूज करने हैं। तो स्ट्रेटेजिक लेवल जो है, इसकी भी जो ड्यूरेशन बनती है वो विद इन 6 मंथ्स बनती है, और इसके अंदर आपने जो 4 पेपर पास कर लिए तो उसके बाद आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से एमएससी भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। उसके साथ साथ जब आप एसीसीए कंप्लीट कर लेते हैं, आपने एक्सपीरियंस भी ले लिया, तो एचएससी पाकिस्तान के अंदर एसीसीए मेंबर को एज अ एमकॉम इक्वलेंट कंसीडर करती है कि आप पाकिस्तान में एमकॉम के बराबर या मास्टर्स के बराबर आ गए। इवन दो कि आपने कोई यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से आपने कोई एमएससी नहीं भी की, तो आप सिर्फ एसीसीए मेंबर हैं, एक्सपीरियंस भी ले लिया, तो आपके पास एमकॉम की डिग्री आ गई। ठीक है जी। तो ये एक ओवरव्यू था कि हम स्टेप बाय स्टेप हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं आफ्टर लेवल 2, आफ्टर लेवल 3। उसके बाद हम बात करते हैं जी फाउंडेशन डिप्लोमा की, जो कि मैं शुरू में आपको बता रहा था कि फाउंडेशन डिप्लोमा जो कि 1 साल की ड्यूरेशन है, उसमें आपके 7 एग्जाम्स हैं, और 7 एग्जाम्स जो हैं वो आपके ऑन डिमांड सीबीज हैं। किसी वक्त भी आप अपनी मर्जी से डेट्स चूज करके पेपर दे सकते हैं, और ऑल पेपर्स आर एमसीक्यूज बेस्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जी। उसके बाद कोई टाइम लिमिट नहीं है। हम 1 साल कहते हैं, लेकिन 1 साल से ज्यादा अरसा भी लग सकता है। खुदा ना खास्ता अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो आपको रीअपियर करना पड़ेगा। और एक और चीज भी मैं क्लियर कर दूं कि यहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है। आप अपने एग्जाम को, जब आप एग्जाम की तैयारी कर लेंगे, आप सेंटर में जाएंगे, फीस पे करेंगे, वो आपको डेट्स दे देंगे। इवन दो कि अगर आप सुबह जाते हैं, फीस देते हैं, अपनी बुकिंग कराते हैं, तो आप दोपहर में एग्जाम दे सकते हैं, या आप कुछ घंटों के बाद भी एग्जाम इजीली दे सकते हैं। उसके बाद जी एसीसीए क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, जिसके अंदर मैं पहले आपको बता रहा था कि हमारे पास जो लेवल 1 है, स्किल्स लेवल है, उसके बाद नॉलेज लेवल है, सॉरी, उसके बाद स्किल लेवल है, और उसके बाद प्रोफेशनल लेवल है, या स्ट्रेटेजिक लेवल है। तो उसके हम बात करते हैं अगर, तो हमारे पास कितने एग्जाम्स हैं टोटल एसीसीए में अदर देन द फाउंडेशन डिप्लोमा? वो हमारे हैं जी 13 एग्जाम्स जो हमने पास करने हैं। और पहले 13 एग्जाम में से जो पहले 3 पेपर्स हैं, जो पहले 3 एग्जाम्स हैं, वो आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स हैं, जो आप कभी भी दे सकते हैं। लेकिन जो बाकी 10 एग्जाम्स हैं वो सेशन सीबीज हैं, वो आपने एक खास डेट्स जो टाइम टेबल ऑफर किया जाएगा उन्हीं में ही देने हैं, हर क्वार्टरली। देन आपके पास टाइम लिमिट भी है। हम ये कहते हैं कि जी जो स्ट्रेटेजिक लेवल के एग्जाम्स हैं, एसीसीए कहता है कि जी इट्स रिकमेंडेड कि यू हैव टू पास द स्ट्रेटेजिक लेवल विद इन 7 years ऑफ टाइम। जब आप फाइनल स्टेज पे जाएं तो आपको कंप्लीट करना है। साथ साथ ये है कि आप अपने एग्जाम को अगर आपने बुक करना है, तो आप जब एसीसी के साथ एनरोल कर लेते हैं तो यू कैन इजीली बुक योर एग्जाम विद माई एसीसीए। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि क्रेसेंट को क्यों ज्वाइन किया जाए, क्या रीजंस हैं कि आप यहां पे क्रेसेंट में एडमिशन लें। तो पहला रीजन अगर मैं बात करूं कि जो लेक्चरर्स हैं दे आर ऑल एसीसीए क्वालिफाइड, और वो माशाल्लाह इंडस्ट्री में भी उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और साथ साथ वो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है जी। तो मेरे जो साथी हैं, जो मेरे साथ और कलीग्स हैं जो माशाल्लाह यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, सो दे आर ऑल एसीसीए। वो जानते हैं कि जी एसीसीए का स्ट्रक्चर क्या है, और उस जर्नी से वो निकल के यहाँ पे पहुंचे हैं। तो लिहाजा वो आपको बेहतर तरीके से गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, और आपको हेल्प आउट करने में ऑलवेज दे आर अवेलेबल। ठीक है। दूसरे नंबर पे हम यहां पे जो हमारी टीचिंग है दैट इज वेरी मच फोकस्ड ऑन रिजल्ट्स एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एसीसीए का हर पेपर जो है वो कंप्लीट करें, और ना ये कि हमारे माइंडसेट ये भी है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है वो ग्लोबली या नेशनल वाइड पोजीशंस जो है वो लेकर आए हमारे लिए। उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने टेस्टों का एक पूरा मैकेनिज्म रखा हुआ है, टेस्टिंग सिस्टम है हमारे पास, वीकली टेस्ट हैं, हर सब्जेक्ट्स के वीकली टेस्ट ऑफर किए जाते हैं, फिर मॉक एग्जाम्स हैं, फिर उसके बाद आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको बताई जाती है,
आपकी टेस्ट की डिस्कशंस की जाती हैं, आपको पूरा फीडबैक दिया जाता है और साथ साथ आपको बताया जाता है कि कहाँ पे आप लैक कर रहे हैं, कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे आप अपने रिजल्ट्स को बेहतर बना सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे हर क्लास में दे आर वेरी वेल इक्विप्ड कि जो आपकी टीचिंग की फैसिलिटीज हैं वो सारी की सारी आपके यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपके एलएमएस पूरे का बहुत अच्छा एलएमएस जो है वो हमारे पास मौजूद है। इसी तरह हमारे जो है क्या कहते हैं लैब्स के अंदर, क्लास के अंदर, क्लासरूम के अंदर आईटी की फैसिलिटीज प्रॉपरली अवेलेबल है। उसके साथ साथ ये है कि जी हम अपने स्टूडेंट्स का कोशिश करते हैं कि ख्याल रखा जाए, उनको फैसिलिटेट बेहतर से बेहतर तरीके से किया जा सके और उसके लिए हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी अरेंज करवाते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास 2 कैंपसेस हैं, एक सीए का कैंपस है और एक एसीसीए के कैंपस है। हमने सेपरेटली अपने एसीसीएस के लिए फैसिलिटेट किया हुआ है कि हमारे स्टूडेंट्स एसीसीए कैंपस में पढ़ें। उसके बाद हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं एडमिशन के हवाले से और लाइब्रेरी के हवाले से, और पूरी एकेडमिक सपोर्ट अवेलेबल है आपको और आपके लिए कैंटीन और अदर फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। और साथ साथ ये है कि आपको टीचर असिस्टेंट की भी सर्विसेज या सपोर्ट पूरी अवेलेबल होती है। उसके बाद अगर हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में देखें तो बॉयज़ के लिए अलहदा से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मौजूद हैं और गर्ल्स के लिए अलहदा से एक्टिविटीज़ मौजूद हैं। वो इंशाल्लाह ताला आप जब क्रेसेंट में एनरोल करवाएंगे तो आपको हम टाइम टू टाइम बेसिस पे बताते रहेंगे अपने कैलेंडर के मुताबिक कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कब कब कंडक्ट होनी है। अब हम आपको थोड़ा सा बताते चलते हैं कि जी हमारी जो मैनेजमेंट है माशाल्लाह, भट्टी साहब जो हैं, जो कि बहुत रिनाउंड नेम है मार्केट में एसीसी के हवाले से भी और सीए के हवाले से भी, तो माशाल्लाह वो हमारे सीईओ हैं। वाइस प्रिंसिपल साहब भी माशाल्लाह मोर देन 11 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और सर असद रियाज साहब मौजूद हैं, एसीसी क्वालिफाइड हैं और उसके साथ साथ हमारे पास आईटी के जो हेड हैं वो शाहिद साहब। फैकल्टी की अगर बात की जाए तो फैकल्टी में ज़ुहैब साहब हैं, एसीसी हैं, 16 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। इनामुर रहीम, माई सेल्फ, मोर देन 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल भी। और उसके बाद सर ज़ुहैब हैं, सर सलमान हैं और साथ ही साथ मजहर साहब हैं। माशाल्लाह ये भी बहुत रिनाउंड नेम है मार्केट के अंदर। तो ये हमने चाहा कि आपको थोड़ी सी एक ओरिएंटेशन दे दी जाए एसीसी के हवाले से, एसीसी की जर्नी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया जाए। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। और इसके साथ साथ ये है कि वी विल ऑल बी वेटिंग फॉर यू एंशियसली कि आप आएँ, यहाँ पे हमारी फैसिलिटीज़ देखें। अगर आप सेटिस्फाई होते हैं, आप आके हमारे पास एनरोल करवाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।